हेलो स्मार्ट पीपल्स, वेलकम टू माय चैनल बीइंग आइडियल। मेरा नाम है अमान और आज हम इंडिया के दो फेमस बोर्ड्स को कंपेयर करेंगे, सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई। बोर्ड जो होता है ना, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चाइल्ड के फ्यूचर को शेप करने में। बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपने चाइल्ड के लिए सीबीएसई चूज़ करें या आईसीएसई। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई की, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये एक नेशनल लेवल का बोर्ड है। इसको कंट्रोल और मैनेज इंडिया की यूनियन गवर्नमेंट करती है। इसकी फर्स्ट एडवांटेज तो यही है कि ये बोर्ड यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। यदि किसी बच्चे का टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जैसे जेई, यूपीएससी, नीट एक्सेट्रा, तो उसके लिए सीबीएसई को प्रेफर करना ठीक होगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सीबीएसई की बुक्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। लाइक अगर हम यूपीएससी की बात करें तो उसमें सीबीएसई का फर्स्ट से लेकर 10 तक का मैथ्स ही आता है। तो ओवरऑल सीबीएसई उन बच्चों के लिए अच्छा है जो इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फेस करेंगे। यदि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई स्कूल्स की बात करें तो वो कुल 21,271 स्कूल्स हैं। यदि आप ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका ट्रांसफ़र अलग सिटीज़ और टाउन में होता है और आपको हर जगह सीबीएसई स्कूल्स आसानी से मिल जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा सीबीएसई क्लास 8th में है और आपको ट्रांसफ़र किसी दूसरी सिटी या टाउन में होता है, तो आपके बच्चे को भी स्कूल चेंज करना हो तो उसको आसानी से दूसरी सिटी में सीबीएसई स्कूल मिल जाएगा, जिससे वो अपना सिलेबस कंटिन्यू कर सकता है। सीबीएसई बोर्ड की बुक्स थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस्ड है। सीबीएसई बोर्ड में इतना ही पढ़ाया जाता है जितना बच्चों के आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आए। सीबीएसई में लैंग्वेजेस से ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मेनली इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की पढ़ाई जाती है। लोग सीबीएसई को ज़्यादा प्रेफर एज़ कम्पेयर टू अदर बोर्ड्स इसलिए करते हैं क्योंकि सीबीएसई इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए अब हम बात करते हैं आईसीएसई बोर्ड की, यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आईसीएसई को कंडक्ट कराता है द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, जो कि एक प्राइवेट बोर्ड है। इस बोर्ड को क्लास 10 तक आईसीएसई कहते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट 11th-12th में प्रमोट होता है तो इसका नाम चेंज होकर आईएससी हो जाता है। दैट मीन्स इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। इस वीडियो में हम डीपली एनालाइज करेंगे कि आईसीएसई और आईएससी हमें क्यों प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मैंने भी आईसीएसई और आईएससी से ही अपनी स्कूलिंग की है। इस वीडियो के थ्रू हम आईसीएसई आईएससी के रिगार्डिंग मिथ्स हैं उसको भी क्लियर करेंगे। आईसीएसई का सिलेबस हमेशा सीबीएसई के सिलेबस से टफ होता है, क्योंकि आईसीएसई आईएससी में हमें डिटेल स्टडी करना होती है। आईसीएसई का सिलेबस आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिससे आप किसी भी टॉपिक को की डेप्थ में पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझते हैं। आईसीएसई और आईएससी के एडवांटेज ये है कि वो किसी एग्ज़ाम पर ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि स्टूडेंट के ओवरऑल नॉलेज और कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करता है। यही कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी हो सकती है कि यार आईसीएसई आईएससी में बहुत ज़्यादा फालतू पढ़ाते हैं, जो आगे हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम ही नहीं आने वाला, वो पढ़कर क्या करेंगे। और इसी तरह कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आईसीएसई आईएससी में सिलेबस इतना वास्ट होता है कि स्टूडेंट्स पर बहुत प्रेशर आ जाता है और स्टूडेंट ज़्यादा अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सीबीएसई और आईसीएसई में से कौन सा बेटर है, तो मैं आपको बोलूँगा आईसीएसई। ये वीडियो कोई बायस्ड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ वाई वी शुड प्रेफर आईसीएसई ओवर सीबीएसई। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं और मेरे फ्रेंड हम आईसीएसई स्कूल से पढ़े हैं और मेरे कई कज़िन्स और फ्रेंड्स हैं जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं, तो मुझे सबका एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। आईसीएसई आईएससी में वास्ट सिलेबस है जो आपको बर्डन लग सकता है, बट वो आपको आपकी लाइफ में प्रेशर हैंडल करना सिखाता है। अगर आप अभी से इतना डिटेल सिलेबस पढ़ोगे तो आपको फ्यूचर में भी आपके ऊपर कितना भी प्रेशर आए आप हैंडल आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आप बचपन से करते आ रहे हो। आईसीएसई आईएससी आपको सेकंड लैंग्वेज में भी मल्टीपल चॉइसेस देता है, जैसे
इंग्लिश तो कंपलसरी होता ही है उसमें। उसके बाद कंप्यूटर या हिंदी या संस्कृत या फ्रेंच या तमिल या तेलुगु ऐसी कई लैंग्वेज में से एक चूज़ कर सकते हैं। आईसीएसई बोर्ड की रिकॉग्नाइजेशन ग्लोबली भी बहुत अच्छी है। यदि आपको फ्यूचर में हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाना है तो डेफिनेटली यू शुड चूज़ आईसीएसई। कि आईसीएसई और आईएससी के स्टूडेंट्स की इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश में कमांड अच्छी होती है, क्योंकि आईसीएसई और आईएससी स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में बराबर प्रेफरेंस दी जाती है। आईसीएसई में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए हमेशा आईसीएसई के स्टूडेंट्स की इंग्लिश बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स से ज़्यादा अच्छी होती है। आईसीएसई और आईएससी में स्टूडेंट्स को 9, 10, 11, 12 से शेक्सपियर की लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, लाइक ड्रामास, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट एक्सेट्रा। इससे स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश को समझने का सेंस डेवलप होता है उसकी बात ही अलग है। अब जाकर आईसीएसई और आईएससी की साइंस की बुक उठाकर देखिए, आपको सीबीएसई की बुक्स में और आईसीएसई की बुक्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बिल्कुल सिमिलर ही है, जबकि आईसीएसई में तो और ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। आईसीएसई के बच्चे को 5th 6th में जो पढ़ा दिया जाता है वो दूसरे बोर्ड के बच्चे 7th 8th में पढ़ रहे होते हैं, इसलिए आईसीएसई हमेशा बाकी बोर्ड से 2 कदम आगे ही होता है। आईसीएसई बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करता है रेदर देन फोकसिंग ऑन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और आप बाहर स्टडीज़ के लिए कहीं भी जाते हैं और आपने बोला कि मैं आईसीएसई का स्टूडेंट हूँ, तो आपको एक अलग नज़र से देखा जाता है, तो आपको एक अलग ही रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि आईसीएसई के स्टूडेंट्स हमेशा स्मार्ट होते हैं, ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। कुछ बच्चे सीबीएसई के बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कुछ आईसीएसई के स्टूडेंट से भी कई ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, बट ये तो सिर्फ स्टूडेंट की मेहनत पर डिपेंड करता है, फिर चाहे वो आईसीएसई का स्टूडेंट हो या सीबीएसई का स्टूडेंट हो। और ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आईसीएसई के स्टूडेंट होते हैं और वो बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकाल लेते हैं, तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो फिर चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ ले। बट हाँ, अगर ओवरऑल आप मुझसे पूछेंगे कि अगर आईसीएसई और सीबीएसई में से एक को प्रेफर करो या एक को चूज़ करो, तो मैं डेफिनेटली आई विल गो फॉर आईसीएसई। और जहाँ तक की बात है कि कहते हैं कि आईसीएसई के स्कूल ज़्यादा नहीं होते, अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र होता है तो आपको फिर आईसीएसई का स्कूल नहीं मिलता। तो ऐसा है कि अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हैं और आप मान लो 6-7 क्लास में पढ़ रहे हैं और फिर आपको नेक्स्ट एडमिशन लेना 9th या 8th क्लास में, तो आपको सीबीएसई स्कूल भी मिलता है ना, तो आपको आईसीएसई से ईजी पड़ता है सीबीएसई। आप जैसी सीबीएसई में जाएंगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, तो मैं पढ़ चुका हूँ। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे कुछ फ्रेंड जो आईसीएसई से निकलकर सीबीएसई में गए, उनके परसेंटेज में इतना इम्प्रूवमेंट आया है कि उनके यहाँ पे जो 60% बनते थे वो जाके 80% बना रहे थे। तो आप इसलिए बेफिक्र रहिए कि आईसीएसई में पढ़ रहे हैं तो हमको दूसरे बोर्ड में सीबीएसई में जाएंगे तो हमको बिल्कुल अलग रहेगा। अलग नहीं है, आईसीएसई में और ज़्यादा ही पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं आईसीएसई को प्रेफर करता हूँ ओवर सीबीएसई। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।